हेलो लवली सोल्स, वेलकम टू ट्विन फ्लेम जर्नी। आज हम डिस्कस करेंगे कि इनर वर्क को 100% सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना होता है। तो आप एक बुक, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो ये चीज़ आपके पूरे माइंड में अच्छे से बैठ जाएगी। और इसके नोट्स बनाना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये कहा। इनर वर्क हम करते तो है, लेकिन इसके पीछे का जो है कि 100% सक्सेसफुल हो, हम जो 1 महीना 2 महीना 3 महीने से जो कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे रीज़न क्या है और हम इसे कैसे सक्सेसफुल बनाएं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हम इनर वर्क कर क्यों रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आप नोट डाउन करेंगे कि हम इनर वर्क कर रहे हैं खुद को हील करने के लिए, खुद के इमोशंस को, ट्रॉमा को और खुद की बॉडी और सोल को हील करने के लिए हम इनर वर्क कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप ये लिखोगे तो आपके माइंड को ये बात समझ में आ जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें अपने लिए प्लान भी कर लेगा। तो सबसे पहला है कि आप खुद को हील करने के लिए इनर वर्क कर रहे हो। दूसरा पॉइंट है कि हम इनर वर्क कर रहे हैं कि हम खुद के पैरों पे खड़े हो सके, इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सके, हमें इमोशनली किसी के साथ डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपने लाइफ में सही डिसीजन ले पाए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी हो, इंडिपेंडेंट बने और हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बने, इसके लिए हम इनर वर्क कर रहे हैं। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट जो था। फिर थर्ड पॉइंट ये होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी डिज़ायर है जो इस इनर वर्क से आप करना चाहते। डीप डाइव, हम एक दिन में कोई संत नहीं बनने वाले, हम ह्यूमन हैं, तो हमारे अंदर ऐसी कुछ डिज़ायर्स होती ही है। जैसे अभी अगर मेरे लाइफ में कोई मेरे एग्ज़ाम है तो अभी मेरी डिज़ायर होगी उसको क्लियर करना, उसमें इतने मार्क्स लाना और उसके बाद ये अचीव करना। तो आपको ये लिखना है थर्ड पॉइंट कि अभी मेरे लाइफ की इस मंथ की डिज़ायर ये है, 3 मंथ की मेरी ये डिज़ायर है। ऐसा 3 मंथ डिज़ायर लिख दीजिए, जिस पे लिखिए कि एग्ज़ाम क्लियर करना, इतना अमाउंट ऑफ मनी हर मंथ आना चाहिए, 10,000 15,000 20,000, ये मुझे हर मंथ आना चाहिए, इसके लिए मैं प्लानिंग कर रही हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे गोल बना रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंसी का गोल, अपना मनी का गोल। मेरा गोल ये भी हो सकता है कि 3 महीने में मैंने अपने मनी का गोल मैं बनाऊंगी कि मुझे इतने इतने अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। तो ये होगा कि मेरे डिज़ायर का गोल है। दूसरा है कि मुझे अपना वेट लॉस करना है, मुझे हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, मुझे उसको हटाना है। तो मेरा दूसरा गोल हो गया कि पीछे आने वाले 3 महीने में मुझे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसी के अंदर डालेंगे गोल, 3 मंथ्स का है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाऊँ, ये मेरी डिज़ायर है। चौथा, इसी के अंदर के पॉइंट्स है ये डिज़ायर वाले, तो आप अलग से मत लिखिए, इसके अंदर ही लिखिए। तो ये फोर्थ पॉइंट इसमें आएगा कि मैं खुद से क्या चाहती हूँ, मतलब मैं घूमना चाहती हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ। खुद को जानना मेरा डिज़ायर है, खुद से कनेक्ट होना डिज़ायर है। तो आप लिख दीजिए, मैं खुद को जानना चाहती हूँ और कनेक्ट होना चाहती हूँ। अभी मेरे लाइफ में कोई मेरे इंटरव्यू या एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं उसको क्लियर करना चाहती हूँ। मैं ऐसी जगह पहुँचना चाहती हूँ जहाँ मैं एकदम रिलैक्स से मेडिटेशन करूँ, तो वो भी लिख दीजिए। तो ये हो गए हमारे कुछ इनर वर्क को सक्सेसफुल बनाने वाले पॉइंट, और ये डिज़ायर्स के अंदर के पॉइंट हैं। नेक्स्ट होगा आपका क्या इंटेंशन है, आप क्यों इनर वर्क कर रहे हो, अंदर ही अंदर आपका क्या सोच है इसको लेके। डीप डाइव कुछ भी हो सकता है। हमेशा अपने आप को ये आश्वासन दीजिए कि हो जाएगा, जिसके लिए भी आप ये काम कर रहे हो हो जाएगा और होना ही है। जब भी आपको अपने अंदर ये इंटेंशंस डालिए इनर वर्क स्टार्ट करने के टाइम कि मैं जिस लिए इनर वर्क कर रही हूँ, खुद को जानने के लिए, ये मैं जान लूँगी और ये हो जाएगा। मैं खुद की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जिस दिन आप इनर वर्क करें, ऐसा पूरा वीकली प्लान बनाएं। आज मैं DMDF बैलेंस मेडिटेशन करूँगी, आज मैं चक्रास हीलिंग करूँगी, आज मैं एनर्जी क्लियरिंग करूँगी।
तो आप उस दिन सबसे पहले सुबह इंटेंशन सेट करें, आज मेरी दोनों एनर्जी बैलेंस रहेगी क्योंकि मैं ये मेडिटेशन करने वाली हूँ और ये हो जाएगा। आज मैं लेट गो मेडिटेशन करूँगी और ये हो जाएगा और इसे होना ही है। तो इस तरीके से अपनी इंटेंशन उस इनर वर्क में डालिए, मॉर्निंग में ही डालिए कि ये मैं काम चाहती हूँ और ये हो ही जाएगा। आज मैं हर जगह से मनी चाहती हूँ कि आ जाए तो ये हो जाएगा। इनर वर्क में सब कुछ मिला हुआ होता है। इट्स नॉट अबाउट सिर्फ मेडिटेशन शांति, इट्स अबाउट बैलेंसिंग योर सेल्फ। फिर अभी होता है नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, ये आप अच्छे से नोट करके हाईलाइट कीजिए कि आप अलाइन होकर एक्शन लें। जैसे कि आप एग्जाम्पल है कि अगर आपको घूमना है कहीं तो उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अगर आपका प्लान है कि अगले हफ्ते आपको घूमने जाना है तो आप उसके लिए 2 कपड़े रखोगे अपने लगेज में, कुछ पैसे जमा करोगे कि इस जगह पे मैं घूम पाऊँ। तो उस तरीके से ही आपको अलाइन होना है, वो एक्शन ले लेके। और ये करते करते आपको ग्रैटिट्यूड भी फील करते जाना है कि थैंक यू गॉड, मुझे इतना समझने के लिए, मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस देने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे समझाने के लिए कि क्या सही था क्या गलत था। तो ये जो कुछ इनर वर्क को सक्सेसफुल बनाने के तरीके हैं कि इस तरीके से बस इन्हीं को ध्यान रखिए, बाकी को कट डाउन कर दीजिए। सोशल मीडिया कट डाउन, ज़्यादा टॉक्सिक लोगों में रहना नहीं है। खुद को थोड़े टाइम के लिए इनर वर्क के लिए अपने एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे आपको। और आप ये भी मत कीजिए कि आप बहुत लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपको ड्रेन फील होगा। तो जब आप अलाइन होके एक्शन लेंगे कि आपको पता है कि मुझे क्या करना है, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। आपको पता है कि मुझे क्या करना है, उसके बाद आप एक्शन लीजिए। तो आप हर एक चीज़ लिख दीजिए कि अभी मेरा है कि मुझे अपनी एंजाइटी दूर करनी है, इसके लिए मैं एक्शन ले रही हूँ। इसके लिए मैं कौन सा एक्शन लूँ? सबसे पहला, पैनिक नहीं करना है किसी सिचुएशन में। रिलैक्स कि सारी सिचुएशन, ये सिचुएशन दूर हो जाएगी। दूसरा, अपने आप को हील करते रहना है। वर्ड से हील कीजिए, लिख के कीजिए, बोल के कीजिए कि मैं हील हो रही हूँ, मैं डेली हील हो रही हूँ। तीसरा, एंजाइटी जो है वो होल्ड नहीं करनी है, उसको रिलीज़ कर देना है कि पिछली बार जो एंजाइटी हुई थी अब मुझे उसको याद नहीं करना, अब मैं रिलीज़ कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल था छोटा सा कि आप अलाइन होइए और इसको लेके एक्शन लीजिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा सक्सेसफुल इनर वर्क कर सकते हैं।